हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का औसत और जिसका हम लोग भाग नंबर 6 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग करेंगे स्मृति आधारित प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो आप कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। ठीक है ना। चलिए, आज की क्लास में हम लोग करेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, स्मृति आधारित प्रश्न। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझ लेते हैं। n संख्याओं का x1 x2 डॉट 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 xn तक का औसत x है। जब सिग्मा i बराबर 1 से लेके n तक xi माइनस x बार का मान बराबर किसके होगा, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को यहाँ पे समझते हैं। सूत्र के द्वारा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn अपॉन n इक्वल टू क्या है, x बार। इक्वेशन नंबर 1। सिग्मा i बराबर 1 से n तक xi माइनस x बार। 1 से n तक i का मान डालते हुए समीकरण नंबर 1 से x1 माइनस x बार प्लस x2 माइनस x बार प्लस x3 माइनस x बार प्लस डॉट 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 xn माइनस x बार। तो यहाँ से कितना आएगा, n इंटू x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n माइनस n x बार। ठीक है ना, क्लियर है। जबकि ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे पता है कि x1 प्लस x2 डॉट 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 xn अपॉन n बराबर x बार होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, x बार। तो nx बार माइनस nx बार यानी कि 0 आ जाएगा और 0 ऑप्शन नंबर बी में आया, तो आप यहाँ से कह देंगे बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि पहली 3 संख्याओं में से प्रत्येक को 2 से बढ़ा दिया जाए और शेष 3 संख्याओं में से प्रत्येक को 4 से घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। सभी 6 संख्याओं का कुल योग कितना है, 32 गुणा 6 यानी कि 192। प्रश्न के अनुसार नया योग बराबर 192 प्लस 3 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 4 यानी कि 186। आवश्यक औसत बराबर 186/6 यानी कि 31 आ जाएगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा ध्यान से। 15 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है और अन्य 9 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। 15वें छात्र की आयु क्या है, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। 15वें छात्र की आयु बराबर 15 गुणा 15 माइनस 15 गुणा 14 माइनस 9 गुणा 16 इक्वल टू 225 माइनस 70 माइनस 144 यानी कि 11 वर्ष। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा ध्यान से। एक छात्र 10 दो अंकीय संख्याओं का औसत निकालता है। संख्याओं की नकल करते समय गलती से वह एक संख्या को उसके अंकों को उलट कर रख देता है। परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम हो जाता है। उस संख्या के अंकों का अंतर जिसमें उसने गलती की है क्या है, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इसके आंसर को समझते हैं। औसत में अंतर कितना है? 1.8। संख्या और अंकों को उलटकर बनाई गई संख्याओं के बीच का अंतर 10 अंकीय संख्या है तो 1.8 इंटू 10 यानी कि 18। हिट एंड ट्रायल के द्वारा, ठीक है ना, हम लोग अगर 53 ले, इसके संख्याओं को पलट दे 35 तो 18 आ रहा है, तो इसका मतलब संख्या 35 है। अंतर क्या है 35 का? 5 माइनस 3 यानी कि 2 है। 2 कहाँ पर है? फर्स्ट ऑप्शन में है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर समझते हैं। पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर भी दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6। औसत क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6 डिवाइड बाई n। n से n जाएगा, यानी कि n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6। 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो 10 रख दूंगा n की वैल्यू, तो 11 गुणा 21 बटे 6 तो 77 बटे 2 यानी कि 38.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। 120 उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। मान ली कि उत्तीर्ण उम्मीदवार x है, अनुत्तीर्ण उम्मीदवार 120 माइनस एक्स है। अतः 39x प्लस 15 गुणा 120 माइनस एक्स इक्वल टू 120 गुणा 35। 24x बराबर 4200 माइनस 1800, तो x बराबर 2400 बट्टे 24 यानी कि 100 छात्र, और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे समझते हैं। 30 संख्याओं का औसत 15 है। पहले 18 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, तो अंतिम संख्या क्या है? 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 30 संख्याओं को का योग कितना हो जाएगा? 30 गुणा 15 यानी कि 450। तो अंतिम संख्या हो जाएगी 450 माइनस 18 गुणा 10 प्लस 11 गुणा 20। तो 450 माइनस 180 प्लस 220। 450 में से आपका 400 जाएगा तो 50 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे समझते हैं। 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी माँ की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु वर्षों में कितनी है? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। माँ की आयु हो जाएगी 17 गुणा 5 और माइनस 12 गुणा 4 यानी कि 85 माइनस 48 यानी कि 37 साल। तो 37 साल ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। एक आदमी पहले 4 महीनों के लिए औसतन प्रति माह 1800 रुपये खर्च करता है और अगले 8 महीनों के लिए प्रति माह 2000 रुपये खर्च करता है और एक वर्ष में 5600 रुपये बचाता है। उसकी औसत मासिक आय क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं।
पहले 4 महीनों के खर्च की राशि 1800 गुणा 4 यानी कि 7200 रुपए। अगले 8 महीनों के खर्च की राशि 2000 गुणा 8 यानी कि 16000। बचत आपकी 5600 रुपए है। औसत मासिक आय बराबर 7200 प्लस 16000 प्लस 5600 बटे 12, 28800 बटे 12 यानी कि 2400 रुपए आपकी निकल कर आ गई है। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे समझते हैं। 16 बच्चों को दो समूह ए और बी में विभाजित किया जाना है, जिनके क्रम से 10 और 6 बच्चे हैं। समूह ए के बच्चों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 75 है और सभी बच्चों के औसत अंक 76 है। तो समूह बी के बच्चों के औसत अंक क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। सभी 16 बच्चों के अंकों का योग बराबर 16 गुना 76 यानी कि 1216। समूह ए के द्वारा प्राप्त अंकों का योग बराबर 75 गुना 10 750। समूह बी के अंक 1216 माइनस 750 यानी कि 466। समूह बी के औसत अंक बराबर 466 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, क्लियर है। 466 को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दूंगा। 77 सही 6, 4/6 यानी कि 77 सही 2/3। तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। एक छात्रावास में 35 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या 7 से बढ़ जाती है तो भोजन पर खर्च प्रतिदिन 42 रुपये बढ़ जाता है, जबकि छात्रों का औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है। तो प्रतिदिन भोजन पर प्रारंभिक खर्च क्या था आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसका आंसर को समझते हैं। मान ली कि प्रारंभिक भोजन पर खर्च कितना है, x है। 35x प्लस 42 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू 42। 7x बराबर 84, x बराबर 12। इसलिए प्रारंभिक भोजन पर खर्च प्रतिदिन कितना हो जाएगा, 35 गुणा 12 यानी कि 420 रुपया। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे समझते हैं। 20 ओवर के मैच में जीतने के लिए आवश्यक रन रेट 7.2 है। यदि 15वें ओवर के अंत में रन रेट 6 है तो मैच जीतने के लिए आवश्यक रन रेट क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। कुल आवश्यक रन बराबर 20 गुणा 7.2 यानी कि 144। 15वें ओवर के अंत तक कुल रन बराबर 15 गुणा 6 यानी कि 90 है। आवश्यक रन रेट बराबर 144 माइनस 90 अपॉन 5 यानी कि 54/5 यानी कि 10.8। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पे समझते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 64 पारियों के लिए 62 रन है। उसका उच्चतम स्कोर और उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन अधिक है। इन दो पारियों को छोड़कर शेष पारियों का औसत 60 रन होता है। तो उसका उच्चतम स्कोर क्या था आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। उच्चतम प्लस न्यूनतम स्कोर का योग बराबर यानी कि हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, क्लियर है, ये एल है लोवेस्ट। तो 64 गुणा 62 माइनस 62 गुणा 60। तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट बराबर 62 गुणा 4। भाई 62 कॉमन ले लूंगा अंदर, 64 माइनस 60 यानी कि 4 आ जाएगा। हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट बराबर 248।
और हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट बराबर 180। तो 2 इंटू हाईएस्ट इन दोनों इक्वेशन को, एक तो ये इक्वेशन बन गई, एक इन दोनों को सोल्व करूंगा तो 2h बराबर 248 प्लस 180। तो हाईएस्ट बराबर 214, उच्चतम स्कोर 214 होगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। 20 लड़कों के एक समूह का औसत वजन 89.4 किलोग्राम निकाला गया और बाद में पता चला कि एक वजन को 78 किलोग्राम के बजाय 87 किलोग्राम पढ़ा गया था। सही औसत वजन क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। प्रश्न के अनुसार 20 लड़कों का वजन का योग 89.4 इंटू 20 यानी कि 1788 किलोग्राम। नया औसत बराबर 1788 माइनस 78 प्लस 87 यानी कि 1797/20 यानी कि 89.85 किलोग्राम यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 15 को समझते हैं। 100 तक विषम संख्याओं का औसत क्या है। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर भी दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। 2 तक की विषम संख्याओं का औसत बराबर 1/2 इंटू पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। 1/2 फर्स्ट प्लस 99, 1/2 गुणा 100 इक्वल टू 50। 100 तक की विषम संख्याओं का औसत 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। एक क्रिकेटर का गेंदबाजी का औसत 12.4 था। वह अपनी गेंदबाजी औसत को 0.2 अंकों से सुधारता है। जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा ली गई विकेटों की संख्या क्या थी। देखो 0.2 अंकों से सुधारने का मतलब क्या है, यहाँ पे उसकी गेंदबाजी का औसत अब कम हो जाएगा, 12.2 हो जाएगा। कम होना यानी कि बढ़िया होना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके आंसर को समझते हैं। मान लें कि अंतिम मैच से पहले क्रिकेटर के द्वारा ली गई विकेटों की संख्या x है। तो प्रश्न के अनुसार 12.4x प्लस 26 डिवाइड बाई x प्लस 5 सुधर गया यानी कि 12.2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 12.4x प्लस 26 इक्वल टू 12.2x प्लस 61। x बराबर 35/0.2 यानी कि 350/2 यानी कि 175। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। एक क्रिकेटर की 64 पारियों के लिए एक निश्चित औसत रन था। अपनी 65वीं पारी में वह बिना कोई रन बनाए आउट हो जाता है। इससे उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। उसके नए औसत रन क्या है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि 64 पारियों में क्रिकेटर का औसत रन x है। 64 पारियों में क्रिकेटर के द्वारा बनाए गए रन कुल रन यानी कि 64x। तो प्रश्न के अनुसार 64x प्लस 0/65 इक्वल टू x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 64x इक्वल टू 65x माइनस 130। तो x बराबर 130। उसका नया औसत 130 माइनस 2 यानी कि 128 होगा। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। 7 दिए गए संख्याओं में से पहले 4 संख्याओं का औसत 4 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 3 है तो चौथी संख्या क्या है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। चौथी संख्या हो जाएगी 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 माइनस 7 गुणा 3, यानी कि 16 प्लस 16 32 माइनस 21 यानी 11, तो इसलिए चौथी संख्या 11 है। आगे 11 यानी कि ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ पे समझते हैं। पहले 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगले 25 संख्याओं का औसत 12 है। सभी 50 संख्याओं का औसत क्या है? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखी है। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। सभी 50 संख्याओं का औसत बराबर 25 गुणा 10 प्लस 25 गुणा 12 बट्टे 50। 50 संख्याओं का औसत बराबर 11, यानी कि ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 32 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 है, तो छठी संख्या ज्ञात करें। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। सभी 11 संख्याओं का योग बराबर 35 गुणा 11 यानी 385। पहले 6 संख्याओं का योग बराबर 32 गुणा 6 यानी कि 192। अंतिम 6 संख्याओं का योग बराबर 37 गुणा 6 यानी कि 222। छठी संख्या हो जाएगी 192 प्लस 222 माइनस 385। 414 माइनस 385 यानी कि 29 आ जाएगा आंसर। तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को यहाँ पे देखते हैं। यदि x और 1/x जहां पर x नॉट इक्वल टू 0 है का औसत कैपिटल M है, तो x स्क्वायर और x 1/x स्क्वायर का औसत क्या है? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। x और 1/x का औसत कैपिटल M है, तो x 1/x का औसत कैसे लिख देंगे? x प्लस 1/x/2 इक्वल टू m, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 2m। तो अब x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे इस बात को लिख सकते हो x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2/2, और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2m, तो 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर माइनस 2/2 यानी कि 2m स्क्वायर माइनस का 1। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा ध्यान से। 3 संख्याओं का औसत 135 है। सबसे बड़ी संख्या 195 है और अन्य दो के बीच का अंतर 20 है। सबसे छोटी संख्या क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। मान लीजिए कि 3 संख्या ए, बी और सी है। तो ए बराबर 195 सबसे बड़ी संख्या मान ली हमने। ए प्लस बी प्लस सी बराबर औसत 135 है, तो सम हो जाएगा 135 गुणा 3 यानी कि 405 हो जाएगा। तो बी प्लस सी आ जाएगा 405 माइनस 195, तो बी प्लस सी बराबर 210 इक्वेशन 1। और दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 20 है, तो बी माइनस सी बराबर 20। समीकरण 1 और 2 से 2b बराबर 230, तो b बराबर 115, तो c बराबर 115 माइनस 20 यानी 95। सबसे छोटी संख्या 95 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी समरी को हम लोग देख लेते हैं। औसत वजन, यह व्यक्तियों के समूह के औसत वजन को संदर्भित करता है। इसकी गणना सभी व्यक्तिगत भारों को एक साथ जोड़कर और व्यक्तियों की संख्या से विभाजित करके की जाती है। औसत स्कोर, यह किसी समूह के औसत स्कोर को दर्शाता है। जैसे किसी परीक्षा प्रतियोगिता में
इसका निर्धारण सभी व्यक्तिगत अंकों को जोड़कर और अंकों की कुल संख्या से विभाजित करके किया जाता है। आयु, यह शब्द एक समूह में व्यक्तियों के द्वारा जीवित वर्षों की संख्या को संदर्भित करता है। औसत आयु, सभी आयु को एक साथ जोड़कर और व्यक्तियों की संख्या से विभाजित करके गणना की गई औसत आयु होगी। औसत व्यय, यह एक निश्चित अवधि के भीतर व्यक्तियों परिवारों के द्वारा खर्च की गई राशि है। यह सभी खर्चों का योग करके और व्यक्ति या परिवारों की संख्या से विभाजित करके पाया जाता है। औसत आयु, यह उपरोक्त आयु के समान है। यह लोगों के एक समूह की औसत आयु को दर्शाता है। इसकी गणना समूह में लोगों की संख्या से आयु के कुल योग को विभाजित करके की जाती है। औसत वेतन, यह किसी समूह या संगठन के भीतर व्यक्तियों के द्वारा अर्जित औसत वेतन को दर्शाता है। इसकी गणना सभी वेतनों को जोड़कर और व्यक्तियों की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।